इस यात्रा की ये खासियत रही है कि जिस व्यक्ति को नेशनल मीडिया में 2 मिनट का जगह नहीं मिलता था, दिन रात अब उसके लेकर उसकी चर्चे, उसके जलवे, उसके बारे में उसकी एक टी शर्ट, सिर्फ उसने 2 टी शर्ट में पूरी यात्रा कर डाली। तो ये यात्रा तो जीवन पर्यंत हर लोग याद रखेंगे। सारे बुजुर्गों ने देश को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भेजा और आज जिस तादाद में लोग कश्मीर में एकजुट हुए, निश्चित तौर पे वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कश्मीर के लोग पूरे देश के साथ होंगे। भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन और आप देख सकते हैं कि ये वही भारत यात्री हैं जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद ये यात्रा कंप्लीट की है और आज ये इस मुकाम पर है। इनसे बात करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, पर अभी इस अंतिम मतलब आज हमारा यात्रा का अंतिम पड़ाव है, तो सबका देख रहे हैं आप, मतलब मैंने देखा आप इमोशनल भी हो गई थोड़ा। हाँ, अभी सारे भारत यात्री जो है, ऑब्वियसली एक रूटीन था, एक प्रैक्टिस था, इतना दिन हम लोग एक साथ चले, तो शायद काल से या परसों से ये नहीं होगा, तो थोड़ा सा तो एक परिवार की तरह हो जाता है एकदम। सबसे अच्छा स्टेट कौन सा रहा जहाँ पे आप ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हो जो कभी भूलेंगी नहीं? देखिए, साउथ में बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि वो लोग हम लोगों को जैसे ग्रीट किया, वेलकम किया, जैसे मतलब हम लोगों को लगा कि हम लोग जो काम करने निकले हैं, सच में ऐसा लगा कि प्राउड फील हुआ खुद को। और इधर एक की बात आप देखिए, पंजाब में भी हम लोगों को थ्रेट दिया गया था, कश्मीर में भी, पर ये आवाम जो है, ये जनता हम लोगों को ये समझा दिया कि ऐसा नहीं है कि राहुल जी जिस काम के लिए निकला, तो ये एक सक्सेस है। हम लोगों को सही में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल आए, मतलब ये ऐतिहासिक तो है ही, पर ये हम लोगों के लिए भी एक मतलब ऐसा हम लोग कर पाए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तो बोलने नहीं बन रहा है। अभी जब यात्रा शुरू करी थी हमने, तो सिर्फ एक मन में ख्याल था कि पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना। अब जब पहुंच गए ना, तो वो मोमेंट है, मतलब अब मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हमने क्या कर दिया है, वी डिड इट लाइक। तो ये कई लोग जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा की नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि ये भी भारत यात्री हैं। नफरत छोड़ो, कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस? जो मोहब्बत की दुकान राहुल जी खोलने की बात करते थे, जब कन्याकुमारी से चले, हमें विश्वास नहीं था कि आज लाल चौक पर आकर खड़े होंगे, कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। इस हिंदुस्तान की केवल एक भाषा है और वो भाषा है प्रेम की भाषा, जहां नफरत नहीं चाहिए। आज परेशान लोग हैं तो बेरोजगारी से, महंगाई से हैं, महिलाएं अस्पताल के खिलवाड़ से हैं, किसान उनकी उपज के दाम से हैं, लेकिन मुद्दों की राजनीति देश में नहीं हो रही है। सांप्रदायिक अलगाव फैलाने की बात हो रही है। इसको हम खत्म कर रहेंगे और संविधान और लोकतंत्र ने जो हमें अधिकार दिए हैं प्यार, अमन, शांति के, उसको कायम रखेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ गई यात्रा, कौन कौन से लोग जुड़ गए, कितने लोग, क्या पैमाना सेट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि इतने लोग जुड़ गए? हर प्रदेश में जहां हम निकले, आप फोटो में देख लीजिए, राहुल गांधी के साथ उस प्रदेश का किसान, उस देश का नौजवान, उस देश की महिलाएं, उस प्रदेश के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो इस देश का भविष्य है, सब जुड़ते गए। तो एक पैगाम है जो नीचे लेकर जाएंगे कि इस देश को केवल प्यार चाहिए, नफरत की कोई जगह नहीं है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत खूबसूरत सफर रहा है। अभी आपका एक सवाल था कि कौन कौन लोग जुड़ गए, मैं बड़ी खुशी से आपको बताना चाहूंगी, जिस वक्त से मैं आती हूँ, महिलाएं, उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो को समर्थन दिया। मैं युवाओं की बात करूंगी क्योंकि मैं युवा हूँ, उन्होंने आज बेरोजगारी के खिलाफ शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए इस यात्रा को समर्थन दिया है। सारे बुजुर्गों ने देश को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भेजा और आज जिस तादाद में लोग कश्मीर में एकजुट हुए, निश्चित तौर पे वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कश्मीर के लोग पूरे देश के साथ होंगे और एक सुर में पूरे देश को एक बांधने के लिए भारत जोड़ो के। आपको लगता है कि आने वाले समय में भी इस यात्रा को याद रखा जाएगा और क्यों याद रखा जाएगा? आज इस यात्रा का आखिरी मुकाम नहीं है, ये हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत यात्रा है और जो जीवन भर चलेगी। भारत जोड़ो का जो संकल्प है वो गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए है और गंगा की पवित्रता जैसा है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ, आपको बताऊंगी इसकी पवित्रता और गंगा जी की पवित्रता एक समान है। तो आप कैसे सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति ये कैसे सोच सकता है कि ये यात्रा आज खत्म होगी? नहीं भैया, ये यात्रा आज शुरू हुई है और ये जीवन भर हर व्यक्ति के साथ, हर एक यात्री के साथ चलने वाली है। कह रही है कि यात्रा अभी शुरू हुई है,
ये बात एक तरह से बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यात्रा निरंतर चलती रहती है, लेकिन ये यात्रा एक हिस्टोरिकल यात्रा रही, जो कि एक कितना लंबा सफ़र इस यात्रा ने तय किया, क्योंकि 3750 किलोमीटर का सफ़र लगभग तय करना आसान नहीं होता है, वो भी पैदल चलकर। तो ये सड़क तुझे बहुत घमंड था अपने लंबे होने पर, भारत यात्री और राहुल जी के हौसलों ने तुझे पैदल ही नाप दिया। तो इस तरह से यात्रा तो निरंतर चलती रहती है। और यात्रा, आपको लगता है पैदल चलने से कोई फायदा हुआ है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, आपके को एक चीज़ का मैं एक फ़ायदा दिखाता हूँ, बहुत कि आप एक बात समझ लीजिए कि जो बाइकआउट का ट्रेंड चलता था ना, आप जानते थे पठान बाइकआउट चल रहा था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद भाजपा की एक मीटिंग होती है, उसके बाद भाजपा का एक भी विधायक उस फिल्म के बारे में जिक्र करना ही बंद कर देता है। तो ये इस यात्रा का देन है। इस यात्रा ने ही उसको मजबूर किया कि आप पर्सनल टारगेट करना बंद कर दीजिए, और पर्सनल टारगेट करने वालों को जो इनाम देना, उनका एक तरह से कि अगर मैं एक कम्युनिटी को टारगेट करता हूं तो मुझे इनाम देंगे, और दे रहे थे 7 सालों 8 सालों से दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उसके ऊपर लगाम लगाने का इंतजाम करना चालू कर दिया। तो इस यात्रा की ही कामयाबी है। यात्रा का जिक्र क्यों करेंगे लोग खत्म होने के बाद? अब देखिए, यात्रा खत्म हुई नहीं है ना, यात्रा तो जीवन भर चलेगी, यात्रा जीवन पर्यंत चलती रहेगी। और यात्रा का आप भावनात्मक रूप से बोल रहे हैं, एक प्रैक्टिकल रूप से अगर सोचा जाए तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी यात्रा खत्म हो गई है, लोग इसको किस वे में याद करेंगे, क्या सोचकर याद करेंगे कि ऐसी क्या खासियत रही है इस यात्रा में? इस यात्रा की ये खासियत रही है कि जिस व्यक्ति को नेशनल मीडिया में 2 मिनट का जगह नहीं मिलता था, दिन रात अब उसके लेकर उसकी चर्चे, उसके जलवे, उसके बारे में, उसकी एक टी शर्ट, सिर्फ उसने 2 टी शर्ट में पूरी यात्रा कर डाली। तो ये यात्रा तो जीवन पर्यंत हर लोग याद रखेंगे। और यात्रा को, जैसा आपने पूछा कि यात्रा को क्यों याद रखेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक यात्रा ने एक नया इनकलाब लाया है, एक ज्वार लेके आया है। यात्रा एक इतिहास बदलती है, इतिहास बनाती है। यात्रा के माध्यम से कई लोगों से मिलने का अनुभव हमको प्राप्त होता है। और दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति के घर से 3 प्रधानमंत्री रहे हो, अगर वो व्यक्ति लगातार लगभग 4000 किलोमीटर पदयात्रा करता है, तो मुझे लगता है कि यह यात्रा ऐतिहासिक रूप से पूरे वैश्विक स्तर पे हमेशा याद रखी जाएगी। देश जोड़ने का संदेश लिए राहुल गांधी चले थे, कितना देश जुड़ गया है? देश पूरा जुड़ चुका है, और भारत हमेशा से ही एक था और एक रहेगा। देश जोड़ने का सवाल ही नहीं था, भारत जोड़ने का एक नफरत हटाने का एक मूवमेंट था कि आप फांसीवादी ताकतें, जो गोडसेवादी विचारधारा ने लगभग 8 साल से देश के भीतर जो आतंक मचाने का एक नया तरीका अपना लिया था, खोज लिया था, और उस तरीके को दिन रात वो बुनाते थे, बढ़ाते थे, उनके ऊपर अब उनको लगाम लगानी पड़ेगी। ये देश हमेशा से ही एक है, ये देश जुड़ा हुआ है, ये देश को बांटा जा रहा था, बांटने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब उस प्रयास को रोका जाएगा और रोक दिया गया है। और नफरत हटी है देश से। आपको लगता है कि सांप्रदायिक हिंसा नहीं होगी, लोग हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करेंगे, जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी? मैं तो इतना जानता हूँ कि ये कभी था ही नहीं। इस सड़कों पे आप हमेशा 8 कम्युनिटी के बिरादरियों के लोगों से आप खुद मिली हो, वहाँ पे यहाँ पे कोई आपको भेदभाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या है ना कि अपनी दुकान चलाने के लिए हर एक व्यक्ति उस तरह से मूवमेंट करता है। कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेने का प्रयास किया, और जो सबको साथ लेके चलता है वो व्यक्ति हमेशा बहुत महान होता है। तो ये वो भारत यात्री थे जिन्होंने शुरुआत से लेकर डे 1 से लेकर आखिर तक इस भारत जोड़ो यात्रा का साथ दिया, और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हुए नजर आए। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन, हम आपको सारी अपडेट दे रहे हैं। न्यूज़ बीन पर आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।